जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। आज की रीडिंग जो होगी उसका टॉपिक होने वाला है समय का चक्र आपकी कौन सी पहचान लेकर आ रहा है। तो हम देखेंगे मेरे जितने भी यूवर्स हैं जिनकी लाइफ में हर्डल्स चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ड्रीम्स रखते हैं, तो आप लोगों के लिए आज हम देखेंगे कि समय का चक्र आपकी कौन सी पहचान लेकर आ रहा है। तो ये अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपको नई वीडियोस जब भी अपलोड होंगी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए इसी के साथ ही आप देखते हैं कि समय का चक्र आपके लिए कौन सी पहचान लेके आ रहा है। हे डिवाइन, हे एंजल, मेरे व्यूवर्स को बताने में मदद कीजिए। हे मेरे इष्ट देव, मुझे बताइए समय का चक्र कौन सी पहचान लेके आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ। रियलिटी दिखाइए, क्लैरिटी भी दिखाइए। समय का चक्र कौन सा लेके आ रहा है। देखिए यहाँ पे आई थिंक आपको विजिबल होंगे कार्ड्स एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी सन कार्ड आया है, तो इससे आपको साफ क्लियर हो गया होगा जब आप लाइफ में जितना स्ट्रगल कर रहे थे अब तक, मतलब आपकी लाइफ ऐसी हो गई थी, बंधी हुई थी कि आप हो सकता है कि फाइनेंशियली लॉसेस में जा रहे हो या ऐसी तंगी आ चुकी थी आपके पास कि घर खर्चा चलना मुश्किल हो गया हो, या फिर आप कुछ करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, कुछ बढ़ना चाह रहे हैं। इनफैक्ट ऐसी भी स्थिति आपके सामने आई हुई है कि आप किसी गरीब इंसान को कुछ देना चाह रहे हो, डोनेट करना चाह रहे हो, तो वो उतने तक के लिए भी आपके पास पैसे नहीं रहे हैं। हर स्थिति में आपने कुछ भी सोचा है, कुछ भी प्लान किया है, आप फाइनेंशियली वाइज स्टक हो गए हैं। मतलब आपका माइंड ब्लॉकेजेस था, आप कुछ सोच नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पाते थे। मतलब आपकी जो स्थिति थी, मैं जो देख पा रही हूँ, वो बहुत खराब चल रही थी, जिसके वजह से विचार भी आपके बहुत ज़्यादा बिगड़ते थे, क्लियर आउट नहीं रहते थे। आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ सोच रहे हैं, एक इक्वली बैलेंस नहीं था, आपके विचारों पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो यहाँ पे आप करना बहुत कुछ, जैसे आप चाहते थे कि मैं बहुत कुछ करूं, बहुत कुछ अचीव करूं, पैसे बहुत कमाऊं, दुनिया की आधे से ज़्यादा चीज़ों पे राज करूं, नेम फेम आप चाहते थे, फैमिली को खुश रखना चाहते थे, सारे फैसिलिटीज़ देना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते थे। ये एनर्जी ऐसी दिख रही है। कुछ एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि आपका कुछ एक कर्मा साइकिल था जो चल रहा था, जिसके वजह से आपकी एनर्जी ऐसी हो गई थी। लेकिन समय का चक्र आप देख रहे हैं, वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप नॉलेजेबल बहुत हैं, सुंदर भी होंगे आप, आपका ऑरा बहुत सुंदर होगा, आपकी सोल बहुत प्योर होगी, नॉलेजेबल हैं, काम करने का जोश भी है, हर चीज़ आगे बढ़ के करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आपके कर्मा के साइकिल ऐसा चल रहा था जिसके वजह से आप अपना लाइफ में बंधा हुआ फील करते थे। करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, सेटलमेंट नहीं था, कुछ भी आप सोचने समझने के विचार में नहीं थे। कुछ ऐसा था आपके साथ कि आप, इनफैक्ट रिलेशनशिप की भी मैं बात करूं तो आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि आप अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान दे पा रहे हो, तो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप भी खराब हुए हैं। मीन्स आपकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से, स्टेबिलिटी ठीक ना होने की वजह से, फाइनेंशियली कंडीशन खराब होने की वजह से आपके फैमिली रिलेशनशिप भी डिस्ट्रॉय हुए हैं। यहाँ पे आप दो कार्ड देख के समझ सकते हैं कि यस, आपने काफ़ी कुछ फेस किया है, रिलेशनशिप खोया है, फैमिली कनेक्शंस खोए हैं, जिनके साथ आप कांटेक्ट में रहा करते हैं उनके साथ कांटेक्ट छूट चुके हैं, लोगों ने आपसे दूरियां बना ली हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालते हैं आपको देख के। तो ये सब चीज़ें आपने फेस की हैं,
4 लोगों के बीच में भी आपको बेइज्जती कर दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये सब चीज़ें आपने झेला है, आपने किया है। लेकिन अब समय का चक्र जो अब बदल रहा है, वो इस तरीके से बदल रहा है कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन सबसे पहले दूर होगी। जो आप जूझ रहे थे आर्थिक स्थिति में, आप अपनी मन की इच्छाओं से पूर्ति कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब आप वो करना शुरू करेंगे। डोनेट करना चाह रहे थे वो भी करेंगे, दान करना चाह रहे थे वो भी करेंगे, अगर आप लंगर कुछ खिलाना चाह रहे थे वो भी करेंगे, अगर आप मंदिर में डोनेट करना चाह रहे थे आप वो भी करेंगे, कोई स्थापना करना चाह रहे थे तो आप वो भी करेंगे। आपकी स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने भगवान में एक बिलीव रखते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया था डिवाइन के हवाले। क्योंकि आपको पता था ये एक फेस है जो आपके सामने आया है, बट आने वाले समय में आपका फेस बहुत अच्छा आएगा, जिसमें मुझे फाइनेंशियली कंडीशन होते हुए बहुत अच्छी दिख रही है और जिसमें आप अपने डिज़ायर्स सबसे पहले पूरे करने वाले हैं। फैमिली रिलेशनशिप जुड़ते हुए दिख रही हैं, फैमिली खुश रहने वाली है, फैमिली के लिए आप जो सोचते थे, जो करना चाहते थे, वो पूरे होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो यस, जो आप अचीव, कहते हैं ना एक अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, तो वो आते हुए मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में एक ब्राइटनेस, एक उजाला, एक खुशी, एक जर्नी ऐसी शुरू होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ और आपके फेवर में चीज़ें होंगी, क्योंकि डिवाइन आपके साथ होंगे। आप बहुत दूर तक का प्लानिंग करेंगे, आप अपने काम को, बिजनेस को, चीज़ों को दूर तक सोचने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं काम को इस लेवल पे सोचेंगे कि या तो जहां आप रहते हैं उसी के ही दूसरे स्टेट या सिटी में सोच सकते हैं, या इंटरनेशनल काम भी आप सोच सकते हैं कि बाहर भी कुछ काम सेट किया जाए, इस तरीके से आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो चीज़ें मुझे इस तरीके से बढ़ते हुए दिख रही हैं, एंड कुछ सामने से आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी मुझे आते हुए दिख रही है कि आपको कोई इंसान या कोई फेस ऐसा मिलेगा कि सामने से ग्रोथ और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, जहां आपको प्रॉफिट दिखेगा कि हाँ, इनके साथ काम करने में फ़ायदा है, जहां पे आपको मोटा अमाउंट प्रॉफिट में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आज की डेट में अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप सिर्फ काम ढूंढ रहे हैं और परेशान हैं, तो आपके साइकिल्स तो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब आपके लाइफ में हैप्पीनेस जर्नी मुझे दिख रही है। मेहनत कीजिए, थोड़ा सी क्रिएटिविटी को लाइए, आगे बढ़िए, लोगों के कांटेक्ट में आइए, अपने से एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात कीजिए। आपको कुछ ना तो कुछ डेफिनेटली ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपके फेवरेबल में होगी या जैसा आप चाहते हैं। तो ये आपको देखना है। और अगर आप ऑलरेडी अच्छे बिजनेस में हैं और डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ये फिर से सेटलमेंट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि पहले शनिदेव ही आए थे न्याय करने, आपके साथ साइकिल चलाने। दोबारा शनिदेव आ रहे हैं चीज़ें ठीक करने के लिए। हो सकता है आपके 7.5 चल रहा हो, या दैया चल रहा हो, या शनिदेव की जो आपकी प्लेसमेंट है वो नीच की हो गई हो। इस केस में आपकी चीज़ें फेस आपको करना पड़ रहा हो, तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है। आप उन्हीं सेलिब्रेशन में जो आपके पास इनकम आएगी, उन्हीं इनकम से आप मुझे घर, प्रॉपर्टी या कार या कोई महंगी ब्रांडेड कपड़े अपने ऊपर खर्च करना, फैमिली के ऊपर खर्च करना, ऐसे खर्चे मुझे दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करेंगे जहाँ से आपकी इनकम दुगनी और बढ़े। लाइक आप कोई फ्लैट या कोई घर बना के रेंट पे दे सकते हैं, तो जिससे आपको एक मुनाफा ही होगा। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं।
काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी आएगी, बच्चों के बारे में आप सोचेंगे, स्ट्रिक्टली आप रहेंगे अपने चीज़ों को लेके। हो सकता है कि इस बार आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को सोचें कि जो गलतियां आपने अपने पास्ट में की वो आप फ्यूचर में दोबारा ना दोहराएं। तो ये चीज़ आपको खुद भी ध्यान देनी है और ये मैं भी गाइड करूँगी कि आपकी स्थिति जो थी, जैसा आपने फेस किया, वो भी एक आपका किस्मत का चक्र था। लेकिन आपका किस्मत का चक्र अब इस तरीके से पलटने वाला है कि आपके ही फेवर में आने वाला है, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग मुझे अच्छे से दिख रही है। लेकिन आपने जो गलतियां की हैं अपने पास्ट में, वो आपको दोबारा नहीं दोहराना है। खास करके नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, जो आपको डिमोलाइज करते हैं, नीचा दिखाते हैं या आपसे जलते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। बाकी आपकी प्रैक्टिकली चीज़ों पे आपको वर्क करनी है, जो आपको मुनाफा देगा उसी चीज़ पे आपको फोकस करना है। आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीज़ों को अलग अलग रखना है। आपका जो वर्किंग आवर्स है उस पे आप काम पे ही ध्यान दें, तो आप आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे और आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। तो समय का चक्र आपका इस तरीके से बदलेगा कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हैं। पूजा पाठ, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि आप अपनी मन की इच्छाएं पूरी पूर्ण करेंगे, जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे। कई बार होता है कि हम बाहर जाते हैं, हम ऐसे इंसान को देख लेते हैं कि हमें लगता है कि यार आज मेरे पास पैसे होते तो मैं इस इंसान की मदद कर देता। ये फेस आप कर पाएंगे। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप जाएंगे और उस पर्सन की मदद करेंगे एंड संतुष्टि आपको बहुत मिलेगी। जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, भगवान उस लायक, उस काबिल आपको बनाएगा कि आप अब कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी किस्मत का जो चक्र है ना, बहुत ही पॉजिटिव वे में बदलने वाला है। फैमिली कनेक्शंस बढ़ेंगे, फाइनेंशियली कनेक्शंस बढ़ेंगे, डिवाइन कनेक्शंस बढ़ेंगे। एक ये है कि डिवाइन कनेक्शन में ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा ना मेडिटेट करके और जुड़ने की ज़रूरत है, और आपकी अपने मन की चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको और क्लियर आउट होगा कि आपको जीवन में करना क्या है। आपको उजाला एंड ब्राइटनेस और अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, तो हम डिवाइन और क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आपका समय का चक्र बदल ही रहा है और किस तरीके से बदल रहा है वो भी मैंने बताया है। आपके लिए और क्या क्या हो सकता है मैं और बताना चाहूँगी। देखिए, मैंने कहा अभी आपके साथ वही चल रहा है जो कर्मा का चक्र आपके साथ जो चल रहा था, वही फेस चल रहा है। बंधे हुए से उसी में जूझ रहे हैं। अभी की स्थिति में आपकी जो थी उसमें आपको कुछ नहीं मिला, मतलब आप उस सिचुएशन में एकदम खाली थे, जैसे मैंने आपको पूरा बताया। कुछ नहीं आया आपके हाथ में, और कोशिश भी की तब भी कुछ नहीं मिला। सक्सेस नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, स्टेबिलिटी नहीं मिली, घर नहीं मिला, जो आप इच्छाएं थी वो आप नहीं कर पाए, डिजायर्स पूरी नहीं कर, कुछ नहीं मिला, है ना। लेकिन अब चक्र बदलेगा आपका, बट जो चक्र आपका बदलेगा उसमें आपको अपने रास्ते में अपने ईगो, अपने एग्रेशन को नहीं लाना है। अपने काम में जो भी आप काम करेंगे, जैसा भी करेंगे, जस्ट आपको काम डाउन होके काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपका टफ साइकिल खत्म होने वाला है और कहीं ना कहीं तरीके से एक नई नई अपॉर्चुनिटी, अप्रोच आने वाली है जो आपके फेवरेबल में होंगी। काम में आपको एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पे ईगो और जैसे एग्रेशन मैंने कहा, और जो आप काम करेंगे मेक श्योर कि वो आप खुद करेंगे। कुछ मैनेजमेंट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो भी आप खुद करेंगे और अपनी नज़र में चीज़ें रखेंगे। तो आपका समय का चक्र आपका पूरे तरीके से आपके हाथों में होगा और आपकी चीज़ें ठीक होंगी।
तो ये थी आज की रीडिंग। रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर हो रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।